बहुत बड़ी खबर है ये, और अब देशवासियों को ये पता चलना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था इन 3-4 दिनों के अंदर और कैसे ये सारी भूमिका बनी। पाकिस्तान ने कैसे जो है सीज फायर के लिए दुनिया पर दबाव बनाया, दुनिया भर के देशों को उसने जाकर के उनके पैर पकड़े और फिर इस तरीके से ये सहमति बनी कि फिलहाल हॉस्टिलिटीज को रोका जाए, गोलाबारी रोकी जाए। अब ये बड़ा स्पष्ट है, पाकिस्तान ने भारत से मार खाने के बाद, लगातार भारत के हमलों के सामने लाचार दिखाई देने के बाद, इतना नुकसान जब उसका हुआ तो उसने दुनिया को एक बार फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अपनी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। इसके बाद जाकर के अमेरिका ने इस बीच में पाकिस्तान को पर दबाव बनाने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने भारत से बात की, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा कि हम इस गीदड़ भपकी में नहीं आने वाले, जैसी कार्रवाई वहां से होगी वैसा ही उसको जवाब मिलता रहेगा, हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। और प्रधानमंत्री ने जेडी वैंस से कह दिया पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम बहुत बड़ा जवाब देंगे। बिल्कुल स्पष्ट था कि ये हम किसी भी पाकिस्तानी अब ब्लैकमेल के चक्कर में नहीं आएंगे। और 9 मई की रात को जेडी वैंस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बात हुई। उससे पहले भारत ने पाकिस्तान के 26 ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। तो भारत कन्वेंशनल तरीके से पाकिस्तान को सबक लगातार सिखा रहा था। और जब इसके बाद पलटकर अमेरिका ने पाकिस्तान से पूछा कि अब तुम पीछे हट जाओ, उसके लिए पाकिस्तान राजी हुआ, वो सीज फायर के लिए खुद राजी हो गया। फिर भारत से यह कहा गया कि अब वो गोलीबारी रोकने के लिए तैयार है, वो अब कोई हरकत नहीं करेगा भारत की सीमा के ऊपर। तब फिर यह बात हुई कि हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि हम अभी तक उसकी कार्रवाइयों का जवाब दे रहे थे, हमारा स्टैंड वही है, वो कोई हरकत करेगा तो हम जवाब देंगे, नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो यही है, आप इसको जिसको आप समझौता कहिए या अंडरस्टैंडिंग कहिए, ये केवल इतनी ही है कि पाकिस्तान जैसा रहेगा वैसा रवैया हमारा रहेगा। वो शांत तो हम शांत, वो अगर कुछ कार्रवाई कर रहा है तो फिर यहां से मार पड़ेगी। देवेंद्र पराशर ने यह सारा घटनाक्रम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख दिया, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने। दरअसल यही सवाल था, मूल प्रश्न जो था देवेंद्र यही था कि ये इस सहमति तक हम कैसे पहुंचे कि ये 48 घंटे तक दोनों तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो आप बता रहे हैं। इसमें सौरभ एक और थोड़ा ठीक से देखें और फैक्ट्स के अगर आधार पर देखें तो हम किसी सहमति पर नहीं पहुंचे हैं। सहमति अगर की बात तब होती जब हमारी कोई अलग समस्या होती, दूसरे पाकिस्तानी कुछ अलग समस्या होती, तब कोई बातचीत हो रही होती। भारत ने तो पहले दिन से यह स्पष्ट किया था और आज भी भारत उसी पर कायम है कि आतंकवाद के खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे, हमारी लड़ाई होगी, वो होगी। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई नहीं है, वो नहीं है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का प्रायोजन करेगा तो उन आतंकवादियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उस कंडीशन में अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर कुछ करेगा तो हम उसे जवाब देंगे। इस पोजीशन में चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लें, किसी भी भारत सरकार के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया था विदेश मंत्रालय और आर्मी के द्वारा, उसमें किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें कोई भ्रम नहीं था सौरभ। आज भी स्थिति यही है और अमेरिका से यही कहा गया था कि हमें जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई हमने कर ली है। अब हम वो कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान उधर से इन्वाइट कर रहा है, हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान जिस लेवल का इनवाइट कर रहा है हम उस लेवल का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और आप देखें सही मायने में तो एक रात यानी कि 9 तारीख की रात भारत ने सही मायने में पहली बार पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की। अन्यथा उसके पहले की जो कार्रवाई थी वो आतंकवादियों के ऊपर थी। पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाना मतलब पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई थी और एक रात की कार्रवाई। और अगली सुबह अमेरिका के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात हो रही है और वो तैयार हो जा रहे हैं कि हम फायरिंग रोकने को तैयार हैं। इससे समझा जा सकता है कि भारत ने इस मामले को किस तरीके से हैंडल किया है। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, भारत का जो रुख है वो बड़ा स्पष्ट है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और पाकिस्तान जिस अंदाज में हमसे बात करने की कोशिश करेगा, जिस अंदाज में भारत के सामने आने की कोशिश करेगा, उसी अंदाज में भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा। अगर वो गोली की भाषा समझेगा तो गोली की भाषा समझाई जाएगी, अगर वो ब्लास्ट की भाषा समझेगा तो ब्लास्ट की भाषा समझाई जाएगी। वो ड्रोन अगर भेजेगा, हमारे मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसके भी एयरबेस हम उड़ा देंगे। विजय लक्ष्मी, भारत का तो बड़ा क्लियर संदेश गया है पूरी दुनिया को कि हम किसी भी सूरत हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त करेंगे नहीं, और चाहे कोई कितना भी प्रेशराइज करे, कोई कितना भी गीदड़ भभकी देने की कोशिश करे, हम ये बता देंगे कि हमें क्या एक्शन लेना है और कितना कड़ा एक्शन लेना है।
देखिए प्राची, भारत की ट्रांसपेरेंसी इसी बात से समझी जा सकती है कि जिस रात भारत ने 9 आतंकी टेरर बेस पे हमला किया, उसी रात 1:30 बजे भारत की तरफ से पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि हमने इन जगहों पर अटैक किए हैं। हम फायरिंग बंद, हमने जो हमारा ये टेरर बेस थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, प्रिसिजन स्ट्राइक्स वहां पर किए हैं और अब हम फायरिंग बंद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को ये संदेश दिया गया कि हमने अचीव जो करना था, टेरर बेस को अटैक करना था, कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने बजाय भारत के इस जो मैसेज को लेना था उस तरीके से लेने की बजाय पाकिस्तान ने अगले दिन भारत पर ही अटैक करने शुरू कर दिए। भारत के एयर बेसिस और बाकी जगहों पर, सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। तो भारत की तरफ से जो मैसेज, जो ट्रांसपेरेंसी, जो कूटनीतिक दृष्टि से एक जो मैसेजिंग करने की कोशिश पाकिस्तान को की गई, पहले ही उसी रात जिस रात हमले किए गए 1:30 बजे डीजीएमओ को बताया गया पाकिस्तान के कि ये कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है और अब हम इसे आगे एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। यानी एस्केलेशन जो है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुआ और जो 9 ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया उसे भी पाकिस्तान की जो पहलगाम का हमला था उसकी वो जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान के ऊपर। भारत ने कभी भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, हमेशा रिटेलिएशन किया, हमेशा जवाबी कार्रवाई या जवाबी हमला पाकिस्तान पर भारत की तरफ से किया गया। और इस बार 2 टूक शब्दों में, और आप देखेंगे पहली बार हुआ कि किसी तरह की शटल डिप्लोमेसी भारत ने नहीं होने दी पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी विषय पर। शटल डिप्लोमेसी के किसी तीसरे देश का व्यक्ति, कोई राजनेता, कोई डिप्लोमेट भारत में आए और फिर संदेश लेके पाकिस्तान में जाए और फिर कहे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो शटल डिप्लोमेसी होती है जिसे पास्ट में किया गया। लेकिन इस बार किसी तरह की कोई शटल डिप्लोमेसी पाकिस्तान या भारत के बीच में किसी तीसरे मुल्क को करने की इजाजत भारत ने नहीं दी। साथ ही पाकिस्तान को बताया भी उसी रात, जिस रात हमले किए गए, कि हम और एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हमें जो कार्रवाई करनी थी टेरर हब्स पर वो हमने कर दी है। लेकिन पाकिस्तान ने एक दूसरा रुख अख्तियार कर लिया और अपने हमलों को और तेज कर दिया। इसके अलावा भारत को जो भी कॉल्स आई, दुनिया के तमाम देश सॉलिडारिटी में भारत के साथ खड़े रहे। अमेरिका की तरफ से भी कहीं मीडिएशन की बातचीत नहीं हुई। जिस पहले 1 बजे के करीब जो है डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन भारत के डीजीएमओ को आया। भारत के डीजीएमओ उस समय एक अहम बैठक में थे, वो उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए। 3:35 पर भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत होती है। पाकिस्तान बौखलाया जब भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमले करने शुरू किए और उसमें कुछ एयर बेसिस पूरी तरह से निस्तनाबूद, पूरी तरह से तबाह एक तरीके से भारत की जवाबी कार्रवाई में किए गए। उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया। उसके बाद बातचीत हुई यूएस के स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो और आसिफ मुनीर की। आसिफ मुनीर ने जरूर अपनी तरफ से जो बातें कहनी होगी वो कही होगी। और उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन भारत के डीजीएमओ को आया। पहली कॉल दोपहर 1 बजे की गई, लेकिन उस समय डीजीएमओ के व्यस्त होने के बाद 3:35 पर बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि वो सीज फायर करना चाहते हैं। इसी बीच कहीं अमेरिका को इसकी भनक जरूर लगी होगी, लेकिन भारत की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि अमेरिका इसमें मीडिएशन करे, मध्यस्थता करे। बिल्कुल, हमने कोई जवाब नहीं दिया उसको। हमारा स्टैंड हमारा केवल यही था कि वो जो कार्रवाई करेगा हम उसका जवाब जरूर देंगे और दे रहे हैं। ये भी कहा गया कि क्या घटना, कौन सी घटना एक्ट ऑफ वॉर है जिसे हम मानेंगे कि इस पर ये युद्ध की शुरुआत है, ये हम तय करेंगे। ये एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है ये हम निर्धारित करेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये भी बड़ा स्पष्ट बता दिया गया था देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, इसमें थ्रेशोल्ड क्या होगा, कौन सी चीज होगी, किस तरह की कार्रवाई को हम आतंकी कार्रवाई को युद्ध मानेंगे, वो सब कुछ भारत तय करेगा। कि अगर आपने आतंकी कार्रवाई की तो ये हम तय करेंगे कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो हम भारत के खिलाफ उसे युद्ध माने। और एक बार अगर देश के खिलाफ आपने युद्ध किया तो फिर उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई है, यानी कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को कुछ भी हिट नहीं करना था। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो भारत वो सब कुछ करेगा और उस लिहाज से इसमें एकदम क्लैरिटी है। दूसरी सौरभ एक चीज आप देखें कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान और पाकिस्तान के तरफ से जो सामूहिक कार्रवाई की गई, कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया गया। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का यह कहना कि भारत के एनएसए से बातचीत हुई है वो बिल्कुल ही
सत्य नहीं है, बिल्कुल ही झूठ है कहें कि, क्योंकि भारत कहने से और पाकिस्तान कहने से और पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही कोई बातचीत वो अभी आगे होने जा रही है, तब तक जब तक वो आतंकवाद का रास्ता ना छोड़ें। इस बात को भी क्लियर किया गया है सौरभ। देवेंद्र, बहुत अहम जानकारियां ये आपने दी हैं और विजय लक्ष्मी ने, और इससे सारी स्थिति साफ होती है। और ये बड़ा अच्छा है कि ये अब सारी बात जो है भारत सरकार के जरिए जो है देश को बताई जा रही है कि क्या हुआ। दरअसल पाकिस्तान घबराया, मार पड़ी तो अमेरिका के पास पहुंचा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अमेरिका ने उसको बोला कि भारत नहीं मानने वाला है। भारत से पूछा गया, भारत का जवाब केवल इतना आया, हम हर चीज के लिए तैयार हैं और जैसी हरकत पाकिस्तान से होगी हम जवाब देंगे ही। इसमें किसी और तीसरे आदमी के बीच में पड़ने की कोई स्थिति ही नहीं है, कि मध्यस्थता वाली कोई बात ही नहीं है। फोन आया अमेरिका से, हमने केवल इतना कहा हम देख रहे हैं ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ग्राउंड पर जो होगा उसका जवाब हम देंगे। पाकिस्तान जैसी हरकत करेगा वैसा जवाब देंगे। और यह पाकिस्तान को बता दिया गया कि भारत नहीं मानने वाला, ना वो इस बात से भारत को कोई फर्क पड़ रहा है कि आप ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक कर रहे हैं, इससे भी भारत कोई विचलित नहीं हुआ। हम तैयार थे, वो हमने कहा जैसा वो करेगा हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसको जवाब देंगे। उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच में बात होती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद यह बात हुई है और उस बात में फिर उनको कन्वे कर दिया गया भारत नहीं डिगेगा, ना पीछे हटेगा, ना वो खामोश होगा, ना उसकी तोपें बंद होंगी, ना उसकी वायुसेना मिसाइल दागनी बंद करेगी अगर तुम यही करते रहे। तो फिर ये बात सीज फायर की बात अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में हुई है, इसमें भारत कहीं नहीं था। ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में बात हुई कि ठीक है पाकिस्तान अब गोली चलाना बंद करेगा, यह हमें बताया गया तो हमने फिर वही जवाब दिया। वो शांत तो हम शांत, वो करतूत करेगा तो हम जवाब देंगे। अगर एक्शन से सौरभ जाने तो 9 मई की रात को जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्टैंड को बड़ा साफ कर दिया है। लाउड एंड क्लियर भारत ने बता दिया कि भाई हम उसी अंदाज में जवाब देंगे जिस अंदाज में पाकिस्तान हमारे सामने आएगा। और वही 9 तारीख की रात है सौरभ जब हमने 11 एयरबेस तबाह किए हैं पाकिस्तान के। उसके अगले दिन जेडी वेंस की जो अमेरिका है उसने कोशिश की कि वो अब पाकिस्तान से बात करे, यानी कल 10 तारीख को ये बातचीत की गई है मुनीर से। और उसके बाद ही फिर शाम को ये खबर आती है कि सीज फायर अब दोनों ही देशों में हो रहा है। तो भारत ने जो एक्शन लिया, पाकिस्तान ये समझ गया कि भारत पर कोई प्रेशर काम नहीं आएगा, भारत किसी भी कीदड़ भभकी से नहीं डरेगा। आप कोई भी बैठक कर ले न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर, भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत आपको कमजोर करेगा और आपके एयर बेसिस को तबाह करेगा। 11 जो एयर बेस हैं वो तबाह किए गए।